कृषि प्रधान देश भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ की प्रमुख फसलों में गन्ना, गेहूँ, धान, दलहन और तिलहन आदि फसलों के बीच गन्ना यहाँ की कृषि संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। भारत विश्व में गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। 2017-18 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 48 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। भारत की प्राचीन फसलों में से एक गन्ना, जिसका विवरण अथर्ववेद में भी मिलता है। गन्ने की दो फसलें बोई जाती हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन, जो फरवरी और मार्च के महीने में बोई जाती है। उसको अगेती प्रजाति बोलते हैं, वो जल्दी पक जाता है। अगले साल जो आता है फागन का गन्ना बोलते हैं हमारे यहाँ देसी भाषा में, उसकी तैयारी करते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य है। एक शोध के अनुसार साल 2017-18 में प्रदेश में गन्ने का उत्पादन तकरीबन 1624 लाख टन है, जो कि पूरे देश के कुल गन्ना उत्पादन का 50% है। प्रदेश के 34 गन्ना उत्पादक जिलों में चीनी का कटोरा कहा जाने वाला मुजफ्फरनगर इस वर्ष 1200 लाख टन गन्ने का उत्पादन कर प्रदेश में लगातार अपनी मिठास को बनाए हुए है। जनपद का जो गन्ने का औसत उत्पादन है वो लगभग 866 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। गन्ना प्रदेश में लगभग 35 लाख किसानों की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रदेश के किसानों द्वारा गन्ने की तरह तरह की प्रजातियों में कोयम्बटूर 238, 118, 85, 36 की बुआई की जाती है, जिसमें 238 को किसानों द्वारा प्रमुखता दी जाती है। गन्ने की प्रजाति की अगर बात करें तो गन्ने में लगभग पूरे जनपद में CO0238 की प्रजाति फैली हुई है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 90% के आसपास है। किसान भाइयों से ये भी अपील है कि एक ही प्रजाति को न बढ़ाएं, बल्कि इसमें अन्य जो अच्छा उत्पादन देने वाली नवीनतम गन्ना प्रजातियां हैं, जैसे COS 8272, CO0118 आदि को भी लगाएं। अर्जित आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल गन्ना उत्पादन का 60% गन्ना चीनी मिल में जाता है। गन्ने का अधिक उत्पादन चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान न करने और पैसे की तत्कालिक आवश्यकता किसान को कोल्हू पर गन्ना डालने के लिए मजबूर करती है। यहीं से शुरू होता है गुड़ का सफर। गन्ने की पेराई के बाद उससे निकलने वाले रस को पारंपरिक तरीके से एक साफ सुथरे स्थान पर एकत्रित किया जाता है, जिसके बाद रस को पकाने के लिए कोल्हू स्थित कढ़ाओं में छोड़ दिया जाता है, जहां रस को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पकाया जाता है। इसके बाद रस को निखारने के लिए सुखलाई का प्रयोग किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें, सुखलाई एक पौधा है जो भिंडी की उपप्रजाति है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। रस को गुड़ का रूप देने के लिए चाशनी तैयार की जाती है। चाशनी को चाक पर डालकर उसे ठंडा किया जाता है। जहां पर कारीगरों द्वारा गुड़ को अलग अलग रूप में गढ़ दिया जाता है। जैसे चाकू, पापड़ी, रसकट, लड्डू, भेली, खुरपा आदि। वर्तमान समय में गुड़ का उत्पादन पारंपरिक कोल्हू द्वारा तो किया ही जा रहा है, वहीं मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक किसान गुड़ उत्पादन को आधुनिक रूप दे रहे हैं, जिसकी मिसाल मुजफ्फरनगर के पूर्व में 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोपा से लगा हुआ गांव सिकंदरपुर गढ़वाड़ा के पूर्व ग्राम प्रधान योगेश शिवाच हैं।
जो गुड़ उत्पादन के क्षेत्र में मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने अपने गांव में पारंपरिक कोल्हू को आधुनिक रूप प्रदान कर गुड़ उत्पादन के क्षेत्र में नई कहानी गढ़ी है। स्टीलनेस स्टील से निर्मित इस कोल्हू के निर्माण में साफ सफाई को तरजीह दी गई है। चरखी से निकलने वाला रस स्टील के पाइपों के माध्यम से स्टील से बने कढ़ाओं तक पहुंचता है, जहां पर गुड़ का निर्माण पारंपरिक तरीके से ही किया जाता है। कोल्हू में स्थित लेबोरेटरी द्वारा गुड़ और शक्कर की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच की जाती है। प्रधान जी के इस कोल्हू में गुड़ को बर्फी का रूप दिया जाता है। आपका कोल्हू है, अन्य भी क्षेत्र में कोल्हू हैं, उनसे आप क्या डिफरेंट रखते हैं? क्वालिटी। जी, क्वालिटी किस चीज़ में? कि इसमें गलत चीज़ न डाली जाए। हम शक्कर गुड़ बनाते हैं अच्छा, और साफ़ सफाई। गुड़ बनाने, जैसे आप गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, जी जी। इसमें आप केमिकल यूज़ करते हैं जी या नहीं। ऑर्गेनिक? नहीं, इसे नेचुरल है। इसमें हम सरसों का तेल जी और ये सुखलाई, जिसकी भिंडी की प्रजाति होती है वनस्पति, जी। और खाने का बेकिंग पाउडर सोडा, बस। इसका उद्देश्य कि हम किसान परिवार से हो, लड़ाई लड़ते रहने की भाई मील हमारा गन्ना ले, मील चलाओ, हमारा रेट नहीं मिल रहा। तो जब हम सब किसान भाई अपने गन्ने को, अपनी चीज़ गुड़ की शक्कर में बनाकर अच्छे रेट में बेचेंगे, अच्छी क्वालिटी से बेचेंगे, साफ़ सफाई से बेचेंगे, तो गन्ने का भाव किसान को ऑटोमेटिक मिलेगा। कोल्हू में तैयार अलग अलग फ्लेवर के गुड़ और शक्कर को अच्छी तरीके से पैकिंग कर बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है। मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी को एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी होने का गौरव प्राप्त है। कृषि उत्पादन अधिनियम 1964 के अनुसार गुड़ मंडी की स्थापना गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। लगभग 90 एकड़ में फैली गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर को एशिया में बड़ी पहचान दिलाए हुए है। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 में पारित किया गया। उस समय के व्यापार की कुछ सुविधा बेहतर बढ़ाने के लिए मंडी अधिनियम पास किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषकों के हितों की रक्षा की जाए। हमारा मुख्यतः यहाँ मुजफ्फरनगर को एशिया की गुड़ की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। वर्तमान में पीक सीजन में हमारे यहाँ 4-5 हज़ार कुंटल गुड़ प्रतिदिन आता है, जो देश के विभिन्न प्रांतों में, शहरों में, चूँकि मुजफ्फरनगर की हमारी गुड़ की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, तो मुजफ्फरनगर के गुड़ की आवश्यकता भी ज़्यादा है। मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा वर्ष 2019 में कराई गई कोल्हुओं की गणना के अनुसार जनपद में कुल 677 कोल्हू गुड़ एवं शक्कर का उत्पादन कर रहे हैं। मंडी में मुजफ्फरनगर, बगरा, मोरना, पुरकाजी, चरथावल, खतौली आदि क्षेत्रों से गुड़ और शक्कर आता है, जिसको कोल्हू मालिक अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आड़तियों के माध्यम से
गुड़ व्यापारी को बेचते हैं, जिसके बाद व्यापारी गुड़ को गत्ते की पेटियों एवं बोरियों में भरकर देश के अलग अलग राज्यों की फर्मों को निर्यात करते हैं। ऐसे गुड़ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सभी जगह यहाँ से गुड़ जाता है मुजफ्फरनगर से। देश में मुजफ्फरनगर के गुड़ का निर्यात राजस्थान, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि प्रदेशों के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान आदि देशों में भी निर्यात होता है। वैज्ञानिकों द्वारा गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गन्ने की अनेकों प्रजातियां तो तैयार की ही जा रही हैं, इसके साथ ही रासायनिक खाद के प्रयोग से भी गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। लगातार कृषि में हो रहे रसायनों के प्रयोग से उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन जहां मानव जाति में रोग बढ़ रहे हैं, वहीं जमीन की उर्वरक क्षमता भी घट रही है। इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार, सामाजिक संगठन और समाज के जागरूक लोग ऑर्गेनिक गन्ने के उत्पादन के विषय पर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ऑर्गेनिक गुड़ तभी बनेगा जब खेत के अंदर गन्ना ऑर्गेनिक पैदा हो, क्योंकि गन्ने के अंदर भी इतनी ज़्यादा केमिकल्स डलते हैं कि वो कितनी भी आप प्रयास कर लें, वो गन्ना ऑर्गेनिक गुड़ जो है ऑर्गेनिक यहाँ नहीं बन सकता। मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली के बेड़ा सादात निवासी एवं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त विषय वस्तु विशेषज्ञ राकेश कुमार जी अपने खेतों में पिछले 2 वर्षों से ऑर्गेनिक गन्ने की पैदावार कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑर्गेनिक गन्ने से निर्मित गुड़ और शक्कर को भी तैयार कर किसानों को प्रेरित कर रहे हैं और सरकार से यह अपील भी कर रहे हैं कि बेहतर कृषि नीति के माध्यम से किसानों को ऑर्गेनिक गन्ने की खेती से जोड़ा जा सकता है। होता है दिशाओं का यदि पूरा पश्चिम हम बोते हैं और गन्ने को ऑर्गेनिक स्थिति में, नेचुरल स्थिति में, धूप में ये भोजन बनाता है, सभी फसलें भोजन बनाती हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से। तो जितनी ज़्यादा धूप लगेगी उतना ही पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। और ये उत्तर दक्षिण दिशा में यदि गन्ना बोया है उसमें ज़्यादा धूप मिलेगी, क्योंकि ये उत्तरायण में हो जाता है इस समय सूरज, तो उत्तर से निकल के पूरी सनलाइट ऊपर को, सिर के ऊपर को होता हुआ और ये बिल्कुल पश्चिम में छिपता है। और सर्दियों में देखो इधर पूरब से ही निकलेगा, दक्षिण में कुछ जरा छिप जाएगा। जी। तो इसलिए गन्ने में उत्तर दक्षिण बोने से ये लाभ है कि सूरज की ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी मिलती है, पौधे भोजन नेचुरली बनाते हैं। विशेषज्ञों द्वारा गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए सह फसली खेती के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले ज़्यादा आर्थिक लाभ मिल रहा है और उनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है। ये गन्ना जो आपने 10 फीट और 2.5 फीट की दूरी पे लगाया है, इस गन्ने की बुआई आपने कैसे करी थी और कितना बीज लगाया इसमें? इसमें डॉक्टर साहब 50 किलो के आसपास बीज लगाए हैं प्रति बीघे? प्रति बीघा। और इसमें सिंगल बड़ का इस्तेमाल हुआ है। तो 10 फीट के बीच में आपने कौन कौन सी फसल ली है? 10 फीट के बीच में गन्ना, वो गन्ने के साथ में पपीता और कुछ हिस्से में केला। और पपीता ख़त्म हो चुका, पपीते से मुझे 25-26 हज़ार रुपये प्रति बीघे के हिसाब से आमदनी हुई, जो आज भी एक अंसार आड़ती है मुजफ्फरनगर, उसकी बही में लिखा हुआ है वास्तु में। ये आपको अतिरिक्त आय हुई गन्ने से? हाँ, और मेरा गन्ना भी लगभग सभी किसानों के आसपास निकला है। केले की फसल भी आपने ली है? हाँ, केला की फसल तो डॉक्टर साहब अभी तैयार है, कुछ आने लगा है, कुछ आने वाला है।
है। गन्ने के साथ आपने चने की फसल का भी प्रयोग किया है? हाँ, गन्ने के साथ में मैं 2 बार चने की फसल ले चुका हूँ और दोनों बार 2 क्विंटल के आसपास चना निकला है प्रति बीघे। प्रति बीघे। तो ये गन्ने की जो एक आंख आप लगाते हैं सिंगल बड, ये खड़ी करके लगाते हैं या पड़ी? वो दोनों तरीके से लगाते हैं, कुछ हमारे पास में खड़ा हुआ भी है और कुछ वो पड़ी हुई बड़ी जैसा भी लगाते हैं वो भी है। अच्छा, दोनों में बीज की मात्रा का क्या अंतर है महेशपाली? उसमें डॉक्टर साहब 25 किलो के आसपास गन्ने का बीज लगता है एक बीघे में? एक बीघे। गुड़ की प्राकृतिक मिठास मनुष्य के लिए लाभदायक तो है ही, इसके साथ गुड़ में अनेक औषधीय गुण भी हैं, जिसके फलस्वरूप चिकित्सकों द्वारा गुड़ को खाने में प्रयोग करने के लिए परामर्श भी दिया जाता है। गुड़ का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों की दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। जो गुड़ है ये एकदम नेचुरल है और ये बेहद इसके औषधीय गुण हैं और आयुर्वेद में तो आसव, अरिष्ट, पाक, अवले और अनेक रसायन औषधियाँ गुड़ से पर आधारित है, ना कि चीनी पर आधारित है। ये इस बात का प्रमाण है कि गुड़ इज़ बेटर देन एनीथिंग। इसलिए पाचन क्रिया को बढ़ाता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, इसमें फास्फोरस, कैल्शियम बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। इससे एनीमिया भी दूर होता है। एनीमिया मीन्स खून की कमी, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है और हमारे खून बनाने में ये बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ ये हमारे डाइजेस्टिव रेट को जो बढ़ाता है, तो इससे हमारा जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने की संभावना है वो नहीं रहती। गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने तथा गुड़ उत्पादन के क्षेत्र में प्रभावी प्रोत्साहन के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। अतः जमीनी रूप से मजबूत गन्ना एवं गुड़ उत्पादन नीति को संगठित रूप देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कुछ समस्याओं का निस्तारण भी जरूरी है। समय की मांग और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए आज गुड़ उद्योग को संगठित किए जाने की बड़ी आवश्यकता है। सरकारें भी इस विषय पर बेहद गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक जनपद की विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुड़ उद्योग को बड़ी पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही गन्ना किसानों की चीनी मिलों पर निर्भरता भी कम होगी। किसान को कोल्हू पर डाले जाने वाले गन्ने के अच्छे दाम भी मिलेंगे। प्रशासन द्वारा कोल्हू लगाने के लिए और ज्यादा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही गांवों से शहरों की तरफ लोगों का पलायन भी रुकेगा। जब समृद्ध होगा देश का गन्ना किसान, तभी पूर्ण समझो सशक्त भारत अभियान।